अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में आज नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा मौजू हमारे महबूब वजीर आज़म पाकिस्तान का दिल पसंद और महबूब तरीन मौजू है। पाकिस्तान में मोहतरम वजीर आज़म के अलावा एक और शख्स इसी मौजू को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो है मलिक रियाज, जिसे आप बहरिया टाउन के हवाले से जानते हैं। वजीर आज़म सबसे ज्यादा दिलचस्पी से जिस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं वो है कंस्ट्रक्शन की सनत। वजीर आज़म पाकिस्तान का ये ख्याल है कि कंस्ट्रक्शन की सनत एक ऐसी सनत है जिसमें अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसका मल्टीपल अंदाज में इम्पैक्ट सनत पर कुछ इस तरह से आएगा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आज से 10-12 साल पहले टीवी चैनल्स पर और अखबारात में मलिक रियाज साहब की गुफ्तगू पढ़ने का इत्तफाक हुआ। मलिक रियाज साहब फरमाते हैं कि अगर हुकूमत मुझे इजाज़त दे दे और 4-5 नए शहर आबाद करने दे तो मैं पूरे पाकिस्तान को घर बिठाकर खिला सकता हूं। जब मैं ये गुफ्तगू सुनता था तो मुझे अपना बहुत बचपन याद आता था। बहुत बचपन में मैं मजहबी मदरसे का तालिब इल्म था। वहां मैंने एक हदीस पढ़ी और वो हदीस पढ़कर चौकन्ना हो गया। हदीस के मुताबिक उसका मफहूम कुछ यूं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन की सनत में है। यानी अल्लाह के नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी भी इंसान के पैसे की सरमाए की बदतरीन इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन की सनत की इन्वेस्टमेंट है। अब जब मैंने मलिक रियाज की ये गुफ्तगू सुनी और उसके बाद मोहतरम वजीर आज़म की मैं ये गुफ्तगू सुनता हूँ कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन की सनत ही पाकिस्तान को पाल सकती है, अमीर कर सकती है, पाकिस्तान के पास बहुत सा रकबा है। कहते हैं कि पाकिस्तान को हर साल 23 लाख नए घरों की जरूरत है। तो अगर हम 23 लाख घर सालाना बनाना शुरू कर दें, याद रहे कि फिल वक्त पाकिस्तान की नए घर बनाने की सनत की गुंजाइश 1 लाख घर भी नहीं है। तो जब हम 23 लाख घर सालाना बनाना शुरू कर देंगे तो फिर उसके लिए ईंट, सीमेंट, सरिया और लेबर के लिए सोर्स ऑफ इनकम पैदा होगा, उनका रोजगार पैदा होगा। मैंने इस मौजू पर मजीद जानने की कोशिश की कि क्या कोई मुल्क सिर्फ घर बनाने के बाद खुशहाल जिंदगी गुजार सकता है। अभी हाल ही में 2008, 9 और 10 में अमेरिका तारीख के बदतरीन माली बहरान का शिकार हुआ था। जब उसकी वजूहत जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि अमेरिकी बैंकों ने एक खास रेशो से बढ़कर सरमायाकारी नए घरों में कर दी। अमेरिका में घर बेचने का तरीकाकार मॉर्टगेज का है कि बैंक्स ऐसी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करते हैं जो घर बनाकर बेचती हैं और लोग 20 साल की एक साथ में वो पैसा वापस करते हैं। इस पैसे पर जो सूद या मुनाफा मिलता है उससे बैंकिंग इंडस्ट्री फ्लरिश करती है। अब अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसकी आमदनी का वाहिद सोर्स कंस्ट्रक्शन नहीं थी। अमेरिका दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर्स में से है, टॉप एक्सपोर्टर्स में से है। अमेरिका टेक्नोलॉजी की हब है, अमेरिका वॉर मशीनरी की हब है। अमेरिका बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है और पूरी दुनिया को गवर्न करता है। लेकिन जब अमेरिकी बैंकों ने एक खास हद से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की मकानात की कंस्ट्रक्शन पर तो अमेरिकी मईशत का दिवालिया निकल गया। बिलाखिर चीन को अमेरिकी मईशत को सपोर्ट करना पड़ी। मैं अपनी बात की वजाहत ऐसे करता हूं कि गुज़श्ता 5 या 10 साल में पाकिस्तान में हाउसिंग इंडस्ट्री को कमर्शियल किया गया, एक ट्रेड बिजनेस बनाया गया। हाउसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई और इस इन्वेस्टमेंट का आउटपुट मुनाफा यकीनी तौर पर बाकी शोबाजात से ज्यादा है। अब पाकिस्तान के टॉप प्रोड्यूसर्स, टॉप एक्सपोर्टर्स, ऐसे लोग जो कुछ पैदावार करके एक्सपोर्ट करने के धंधे में थे, उन्हें आसान मुनाफा नजर आया और वो हाउसिंग के सेक्टर में आ गए। लोगों ने अपनी फैक्ट्री बंद की और नई हाउसिंग सोसाइटी में, डीएचए में, बहरिया टाउन में या किसी दीगर सोसाइटी में 1000 प्लॉट खरीद लिए, 2000 प्लॉट खरीद लिए। अल्टीमेटली हाउसिंग इंडस्ट्री में हमारा सारा पैसा मुंतकिल हो गया। जब आपका पूरा पैसा हाउसिंग इंडस्ट्री में मुंतकिल हो जाएगा तो बुनियादी सवाल यह है कि हम गाहक कहां से लाएंगे। मैं अपनी बात को फिर दोबारा से दोहराता हूं कि आप पाकिस्तान में तमाम पैदावारी सरगर्मी का पैसा हाउसिंग इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। आपकी इंडस्ट्री पैदावार छोड़ जाती है, आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो जाती है, आपकी तिजारत खत्म हो जाती है। अब अल्टीमेटली मकान बनाकर आपने लोगों को बेचने हैं।
किस्तों पर मकान कौन खरीदेगा? किस्तों पर मकान ऐसा आदमी खरीदेगा जिसके पास पक्की नौकरी या सोर्स ऑफ इनकम है। अब आप अपने ही प्लान के तहत सरकारी मुलाजमतें खत्म कर रहे हैं और नए रोजगार के मौके पैदा नहीं कर रहे। अब जब आपके मुल्क में बरसरे रोजगार लोगों की तादाद कम हो रही है तो एक साथ पर मकान खरीदने वाले लोग कहां से लाएंगे? मुझे यह खदशा है कि वजीर आजम किसी शदीद नौयत की इक्तिसादी गलतफहमी का शिकार हैं और मलिक रियाज के बकौल बिलाशुबा पाकिस्तान में 23 लाख घरों की सालाना जरूरत है, लेकिन वो मकान उसी वक्त बिकेंगे जब हम पाकिस्तान में 23 लाख लोगों को सालाना बरसरे रोजगार करने की अहलियत हासिल करेंगे। और पाकिस्तान में रोजगार कहां से आएगा? पाकिस्तान में मैं बार बार कहता हूं कि रोजगार इस तरह से आएगा कि हम कुछ ऐसा बनाएं जिसे हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकें, जिससे हम डॉलर्स मंगवा सकें, जिससे हमारे मुल्क की आमदनी बढ़े। जब हमारे मुल्क की डॉलर्स में, फॉरेन एक्सचेंज में आमदनी बढ़ेगी तो हमारे मुल्क में गुंजाइश पैदा होगी, हमारे तमाम कारोबार फ्लरिश करेंगे। सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन का कारोबार नहीं, हमारा दुकानदार पैसा कमा रहा होगा, हमारा टीचर पैसा कमा रहा होगा, हमारा डॉक्टर पैसा कमा रहा होगा। जब सब शोबे बैक वक्त फ्लरिश करेंगे तो नए मकानात के खरीदार और गाहक पैदा होंगे। अगर हम आज मईशत की तबाही के मौका पर, जिस वक्त लोगों का रोजगार महदूद हो रहा है, जिस वक्त लोगों के जराए आमदनी खत्म हो रहे हैं, नौकरियां छूट रही हैं, हम रियासती सतह पर भारी इन्वेस्टमेंट करेंगे और मकानात 10 लाख या 5 लाख बनाकर खड़े कर देंगे तो यकीन करें आपको गाहक नहीं मिलेगा। और जब बने बनाए मकानात के लिए गाहक नहीं मिलेगा तो फिर आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। आप उसी मुसीबत का शिकार होंगे जिसे अमरीकी मईशत ने, अमरीकी मईशत आपसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर मईशत थी, लेकिन 2010 के अंदर मॉर्टगेज के मसले ने अमरीकी मईशत को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया था। अब मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ये अर्ज करता हूं कि वजीर आजम को अपने सोचों को, अपनी पॉलिसीज को मल्टी डायमेंशनल बनाना होगा। हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, पाकिस्तान की काबीना या मुक्तदिर ताकतें, उन्हें सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम के लिए रोजगार पैदा करना होगा। पाकिस्तान के अंदर पैदावारी सहूलत को बढ़ाना होगा, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना होगा, ज़री मईशत को तवज्जो देना होगी ताकि जिम्मेदार फसलों को बेचकर आप एक्सपोर्ट करें, पैसा कमाएं और मकान खरीद सकें। इसी तरह जब आप सनती मजदूर को पैसा देंगे, सनती मजदूर के लिए रोजगार का बंदोबस्त करेंगे तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। जब आपकी सनतें पूरी पैदावारी सलाहियत पर चल रही होंगी तो फिर लोग आपसे सरकारी नौकरी की डिमांड नहीं करेंगे, फिर आपके पास बरसरे रोजगार हाथ होंगे, उनकी मुस्तकिल आमदनी का जरिया होगा, तो फिर आपके मकान बिकेंगे। मैं समझता हूं कि अब तक की मेरी मारूजात से आप ये समझ चुके होंगे कि मकान बनाना सिर्फ एक एक्टिविटी है। पैदावारी सलाहियत या बिजनेस या तिजारत मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज डिमांड करती है। बहुत सारे कारोबार चल रहे होते हैं तो मकानों की जरूरत पेश आती है। अब इस बात से अलग मैं दूसरी बात करता हूं कि एक हमारा जो बुनियादी मसला हम समझ रहे हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल का शिकार हो रहा है, हमें आज से 20 साल कबल पाकिस्तान में एक कनाल 10 मरले के प्लाट के ऊपर मकान बनाने का तस्वर खत्म कर देना चाहिए था। ये एक तस्वर, एक ऐसा तस्वर है जो आपकी जरी जमीनों को और जरी पोटेंशियल को खा रहा है। इंडिया ने नई दिल्ली में आज से 20 साल कबल ये पाबंदी लगा दी थी कि नई जमीन को एनक्रोच नहीं किया जाएगा। हम पाकिस्तान में रोजाना हजारों एकड़ के हिसाब से नई हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च करते हैं। इसका अल्टीमेट इंपैक्ट हमारी सोसाइटी पर कुछ यूं आएगा कि हमारी पैदावारी सलाहियत कम होगी। इसके लिए हुकूमत को हुकूमती सतह पर, रियासती सतह पर प्लाट की शक्ल में, एक कनाल के मकान की शक्ल में, 2 मंजिला इमारत की शक्ल में हाउसिंग के इंडस्ट्री को इंसेंटिव देना बंद करना होंगे, बिल्कुल जीरो करना होंगे। अगर सरकार को, रियासत को इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स पर करे। वो इन्वेस्टर को लाए कि वो फ्लैट्स टाइप और स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स बनाएं ताकि कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की आबादकारी और रिहाइश मुमकिन हो सके। मेरी नजर में आज वक्त आ गया है कि जिस तरह लाहौर के गिर्द रिंग रोड बनाई गई है, इसी तरह तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के गिर्द एक रिंग रोड बना दी जाए
और फिर पाबंदी लगा दी जाए कि उसके बाहर आबादी की गरज से, मकान बनाने की गरज से कोई प्लॉट सेल नहीं किया जाएगा और हुकूमती सतह पर मराहत देकर बड़ी इमारतें और स्काई स्क्रैपर्स तामीर किए जाएंगे, उनके लिए इंसेंटिव दिया जाए। इस सूरत में आप कंस्ट्रक्शन की लागत भी कम कर सकते हैं और कम खर्च पर लोगों को अच्छी रिहायशी सहूलतें दे सकते हैं। आखिर में अपना पैगाम कि हुकूमत को मल्टी डायमेंशनल अंदाज में मामलात को देखना होता है। पाकिस्तान में आपको प्राइवेट हाउसिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल्स को मुनाफा का गढ़ बनाने से रोकना होगा, इनको कारोबार बनाने से रोकना होगा और अपने सरमाए का रुख पैदावारी सनत की जानिब गामजन करना होगा। जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट करने की सलाहियत बढ़ेगी तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। इसके अलावा कोई सूरत दुनिया में मौजूद नहीं है। आपको नई टेक्नोलॉजी लाना होगी, आपको नई टेक्नोलॉजी सीखना होगी, आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना होगी, अपने पास ह्यूमन रिसोर्स को टेक्निकल अंदाज में तरबियत देना होगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैदावारी सलाहियत पैदा करें और उसके बाद आप मकानात बनाते रहें। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों से मुतारिफ करवाएं, सवाल पूछें और एतराज करें। यू आर ऑलवेज वेलकम। खुदा हाफिज।